प्रभु मुझे सहारा तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। इस कार्तिक मास में हम प्रतिदिन आपके लिए ला रहे हैं कार्तिक मास कथा के अध्याय और पौराणिक कथाएं। इसीलिए इन सभी कथाओं को प्रतिदिन सुने और अंत तक पूरा सुने ताकि इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला में आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा। कथा के अंत में आपको तुलसी चालीसा और तुलसी आरती भी सुनने को मिलेगी। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं कार्तिक मास के चौथे अध्याय की कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को और देवऋषि नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया है। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उसकी अंजलि में जाकर गिर गए। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी समा न सकी तो उन्होंने उसके लिए तालाब बनवाया और तालाब में डलवा दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डलवा दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर वृंदावन आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर से जल से बाहर ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहर जाता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उस दिन से उन बीज मंत्रों का ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र हो गए, प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः इस स्थान पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और बाघ घाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो, ऐसा वर दीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ भी कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथी यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या समयमुना से उनका मिलन होगा। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल में मनुष्य के लिए सदा महापुण्यदायी फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता सभी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि विष्णु का पूजन करता है
वह इस लोक के संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चला जाता है। तो ये थी कार्तिक मास के महात्म्य की चौथे अध्याय की कथा। आइए अब हम सुनते हैं एक बूढ़ी माई की कथा। भगवान श्री कृष्ण, बूढ़ी माई और खिचड़ी के कटोरे की कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वो हमेशा कार्तिक के महीने में व्रत किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण रोज उस बूढ़ी माई के घर आते और एक खिचड़ी का कटोरा उसके घर में रखकर चले जाते। उस बूढ़ी माई के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहा करती थी, जो हमेशा ये देखती और उसे उस बूढ़ी माई से बहुत जलन होती। वो सोचती, बूढ़ी माई का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं, फिर भी इन्हें खाने को मिल जाता है तथा ये सदा ही प्रसन्न रहती हैं। एक दिन कार्तिक के महीने में जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान करने के लिए गई और भगवान श्री कृष्ण उनके लिए खिचड़ी का कटोरा रखकर गए, तब पड़ोसन ने देखा और खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखकर बूढ़ी माई के घर पर ना देखकर उसने खिचड़ी का कटोरा उठाया और घर की दूसरी तरफ फेंक दिया। जब बूढ़ी माई कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौटी तो वह खिचड़ी का कटोरा उन्हें वहां नहीं मिला। बूढ़ी माई बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। वह बूढ़ी माई रोज सबसे पहले खिचड़ी के कटोरे में से भगवान को भोग लगाती, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करती थी। लेकिन उस दिन ना तो उस बूढ़ी माई ने खिचड़ी खाई, ना ही भगवान को भोग लगाया। वहीं दूसरी तरफ जहां उस बूढ़ी माई की पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा फेंका था, वहां एक पौधा उग गया। उस पौधे में से 2 सुंदर फूल खिले। एक दिन नगर का राजा उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। जब राजा ने उन 2 फूलों को देखा तो उसने उन दोनों फूलों को तोड़ लिया और महल ले जाकर अपनी रानी को दिया। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों पुत्र राजकुमार जब बड़े हुए तो वह किसी से कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में वही बूढ़ी माई उन दोनों को मिल जाती। अब तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उस बूढ़ी माई की बात सुनकर दोनों बालक कहते, हम ही है तुम्हारी खिचड़ी और हम ही है तुम्हारा खिचड़ी का कटोरा। हर बार ऐसा ही होता। दोनों बालक शिकार के लिए जाते। जब बूढ़ी माई मिलती तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यही बात कहते। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, राजकुमार तो बोलते नहीं, फिर बूढ़ी माई से कैसे बात कर लेते हैं। तब राजकुमार ने उस बूढ़ी माई को महल में बुलवाया और कहा, ये दोनों राजकुमार तो कभी किसी से कुछ बात नहीं करते, लेकिन हमने सुना है ये तुमसे बहुत बात करते हैं। वह बूढ़ी माई तो बड़े ही सरल स्वभाव की थी। उसने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि ये दोनों मुझसे क्यों बात करते हैं। मैं तो बस कार्तिक का व्रत किया करती थी। मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी का कटोरा वहां नहीं मिला। बस तब से मैं ये कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उन दोनों बच्चों ने जब बूढ़ी माई की ये बात सुनी तो कहने लगे, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी और खिचड़ी के कटोरे को फेंक दिया था। उसी में से पौधा निकला जिसमें से 2 फूल निकले और वह फूल राजा तोड़कर ले आया और रानी को दे दिया। जब रानी ने फूलों को सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। ये सारी बात सुनकर राजा ने बूढ़ी माई को महल में ही रहने के लिए कहा। तो ये थी कार्तिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा और भगवान श्री कृष्ण, बूढ़ी माई और खिचड़ी के कटोरे की कहानी। हे यशोदानंदन, हे मुरली मनोहर, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी
विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाए। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काट छीनी। नमो नमो दुष्टन, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्ति से व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखिया मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी। भक्ति दान मोहे दो महारानी।
नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।